सत श्री अकाल दोस्तों, मेरे चैनल स्टडी फॉर जीके दे विच तुहाडा स्वागत है। अज गल करांगे इंडियन पॉलिटी दे चैप्टर प्रैम्बल दी। इस तो पहला अपलोड कीतियां हुई वीडियोज़ नूं देख लेना, और अगर मेरे चैनल स्टडी फॉर जीके नूं सबसक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लो और बैल आइकन नूं भी प्रेस कर लेना तां जो अपडेट समय सिर मिल सके। तो शुरू करते हैं। The Constitution of India derives its ultimate authority from, देखो भारतीय संविधान नू जो अथॉरिटी मिलती है ये किस तो मिलती है? तो भारतीय संविधान नू जो अथॉरिटी मिलती है ये मिलती है पीपल ऑफ इंडिया तो इसका राइट आंसर है सी। In which of the following the basic aim and objective of the constitution are discussed? देखो भारतीय संविधान के जो उद्देश्य है ये कितने डिस्कस किए गए? कि ये पार्ट 1 दे विच डिस्कस किए गए, कि ये पार्ट 2 दे विच डिस्कस किए गए, या ये शेड्यूल 1 दे विच डिस्कस किए गए? तो ये प्रैम्बल दे विच डिस्कस किए गए हैं। प्रैम्बल दे विच बकायदा ये लिखा हुआ है कि साडा संविधान किस फिलोसफी ते आधारित होएगा और साडे संविधान दा की मेन ऑब्जेक्टिव है। तो इसका राइट आंसर है डी। Who called the preamble as political horoscope of Indian Constitution? देखो एक किसने किया कि प्रैम्बल जो प्रस्तावना है ये साडे संविधान दा पॉलिटिकल हॉरोस्कोप है। तो ये क्या सी? के एम मुंशी ने। तो इसका राइट आंसर है सी। और के एम मुंशी जो ड्राफ्ट कमेटी सीगी, ड्राफ्ट कमेटी जिसदे 7 मैंबर सी, ड्राफ्ट कमेटी दे 7 मैंबरां दे विचों एक सीगे के एम मुंशी। तो इसका राइट आंसर है सी। विच इज द correct sequence of the following words in the preamble of the constitution? देखो साडे संविधान दी प्रस्तावना दे विच जो शब्द इनक्लूड किए गए उन्हां दा जो करेक्ट सीक्वेंस है वो की है? तो देखो उन्हां दा जो करेक्ट सीक्वेंस है वो है सब तो पहला सॉवरेन, फिर सोशलिस्ट, फिर सैकुलर, उस तो बाद डेमोक्रेटिक और लास्ट विच है रिपब्लिक। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा बी। प्रैम्बल वाज अडॉप्ट बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। देखो संविधान सभा दे वल्लों प्रैम्बल कदों अडॉप्ट किया गया? तो देखो ये अडॉप्ट किया गया सी 26 नवंबर 1949 दे विच। तो इसका राइट आंसर है ए। और अगर तुहानू पूछ लैन कि प्रैम्बल दा ड्राफ्ट जिहड़ा सी वो कदों कंप्लीट होया, तो वो कंप्लीट होया सी 17 अक्तूबर 1948 नूं। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने प्रैम्बल का आखिरी जो ड्राफ्ट कंप्लीट किया 17 अक्तूबर 1948 नूं, और 26 नवंबर 1949 नूं इस नूं लागू कर लिया गया सी। तो इसका राइट आंसर है ए। द प्रैम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड ऑन, देखो जो प्रैम्बल है जो प्रस्तावना है इसका मेन बेस की सी? तो इसका मेन बेस सीगा ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। तो इसका राइट आंसर है ए। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन की अगर मैं गल करा तो ये 13 दिसंबर 1946 नूं पंडित नेहरू वालों कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दे विच पढ़िया गया और इसे दे ही बेस ते बनाई गई अगे प्रैम्बल। Which one of the following statements regarding the preamble is correct? देखो प्रस्तावना दे रिगार्डिंग इन्हां विचों केड़ी स्टेटमेंट जिहड़ी है वो करेक्ट है? तो देखो इहदे विच जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा ए। इट इज नॉट इनफोर्सेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ। देखो डीपीएसपी दी तरह, डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की तरह ही जो साडा प्रैम्बल है ये नॉन जस्टिएबल है। इसलिए कहते हैं कि प्रैम्बल जिहड़ा है वो इट इज नॉट इनफोर्सेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ। तो इसका राइट आंसर है ए। Which of the following is described as the soul of constitution? साडे संविधान दी आत्मा किसनू मन्निया जाता है? तो देखो साडे संविधान दी आत्मा मन्निया जाता है प्रैम्बल, प्रैम्बल जिसनू बोलते हैं प्रस्तावना। तो इसका राइट आंसर है ए। द टर्म वी प्रैम्बल मीन्स, देखो प्रैम्बल दे विच जो शब्द लिखा गया वी इसका मतलब की है? तो देखो वी का मतलब है द पीपल ऑफ इंडिया। तो इसका राइट आंसर है सी। Which is the first constitution to be begin with preamble? देखो दुनिया का पहला संविधान जो प्रैम्बल दे नाल शुरू होंदा है तो वो है यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसका राइट आंसर है ए।
which of the following words is not included in the preamble of the constitution of India? देखो ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਨਕਲੂਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? तो देखो इक्वलिटी भी है, लिबर्टी भी है और जस्टिस भी है, और जो शब्द इंक्लूड नहीं किया गया वो है डिग्निटी। तो इसका राइट आंसर है सी। टिल नाउ the preamble of constitution of India has been amended for how many times? देखो हुण तक preamble दे विच कितनी बार amendment हो चुकी है? तो देखो जो साडे preamble दे विच amendment हुई सी वो सिर्फ एक बार ही हुण तक amendment हुई है। तो इसका राइट आंसर है बी, और वो amendment हुई है 42वीं amendment, और ये amendment हुई सी 1976 दे विच। तो इसका राइट आंसर है B. The language of preamble of Indian Constitution is taken from the Constitution of। देखो भारतीय संविधान दे विच जो preamble है उसकी जो भाषा है उसनों अडॉप्ट किया गया सी ऑस्ट्रेलिया दे कॉन्स्टिट्यूशन तो इसका राइट आंसर है A. The ideas of liberty, equality ਅਤੇ फ्रेटर्निटी जो प्रैम्बल दे विच शब्द इनकलूड किए गए ये असी कित्थों बोरो किते, किस संविधान तो बोरो किते? तो ये असी बोरो किते फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन तो इसका राइट आंसर है ए। हाउ मैनी टाइम्स द वर्ड सैकुलर अपीयर इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन? देखो साडे संविधान दे विच जो सैकुलर शब्द है वो कितनी बारी लिता गया है तो जा लिखा गया है? तो देखो सेकुलर शब्द लिखा गया सिर्फ 2 बार। तो इसका राइट आंसर है बी। विच केस एम्फेसाइज द preamble इज पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? देखो किस केस के द्वारा ये मन्निया गया कि preamble जो प्रस्तावना है वो साडे संविधान का ही एक इंटरनल पार्ट है। तो वो केस सी केशवानंद भारती केस अते LIC दा केस। ठीक है, इन्हां दोनों केस के विच जिहड़ा सी सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिता सीगा कि प्रैम्बल जिहड़ा है वो साडे संविधान का इंटरनल पार्ट है। तो इसका राइट आंसर है बी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब इंडिया एज सैकुलर स्टेट? देखो किस दे विच पता चलता है कि इंडिया एक सैकुलर स्टेट है? तो वो पता चलता है प्रैम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन तो इसका राइट आंसर है सी। The preamble of the Indian Constitution for the first time amend by the। तो देखो preamble नू एक बार ही अमेंड किया गया और इस दे विच एक बार अमेंडमेंट हुंदी है तो वो हुंदी है 42वीं अमेंडमेंट, और ये 42वीं अमेंडमेंट हुई सी 1976 दे विच। तुसीं इत्थे एक अमेंडमेंट होर याद रख सकते हो 44वीं अमेंडमेंट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये हुई सी 1978 दे विच। और 42वीं अमेंडमेंट की अगर मैं गल करा तो जो 42वीं अमेंडमेंट है इसनूं असीं लिटल कॉन्स्टिट्यूशन के नाम नाल भी जानते हैं। तो ये भी तुहानूं पूछा जा सकता है, तो इन्नी डिटेल इसे याद रखनी है। At which case the Supreme Court specially opinion that preamble is not a part of the Constitution। देखो सुप्रीम कोर्ट ने किस केस दे विच ये निर्णय दिता कि प्रैम्बल साडे संविधान का पार्ट नहीं हैगा? तो वो केस है बीरूबारी यूनियन केस। तो इसका राइट आंसर है ए। तो इस केस दे विच सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिता सी कि प्रैम्बल साडे कॉन्स्टिट्यूशन का इंटरनल पार्ट नहीं हैगा, इस करके इस दे विच अमेंडमेंट नहीं की जा सकती। तो इसका राइट आंसर है ए। एट which case the Supreme Court reject the earlier opinion and held that preamble is an internal part of the Constitution। देखो सुप्रीम कोर्ट ने अपना अर्लीयर जो फैसला सी उसनू रिजेक्ट करते हुए अपना न्यू फैसला सुनाया और उस दे विच क्या कहंदा प्रैम्बल इंटरनल पार्ट है साडे संविधान का। तो वो केड़ा केस सी? तो वो केस सी केशवानंद भारती केस, और केशवानंद भारती केस 1973 दे विच हुंदा है। और एक केस तुसी होर याद रख सकते हो LIC दा केस जो कि 1995 दे विच आया सी। तो इस केस दे विच भी सुप्रीम कोर्ट ने यही फैसला दिता सी कि प्रैम्बल साडे संविधान दा इंटरनल पार्ट है।
of the following words in the preamble of the Constitution of India which was not insert through the Constitution 42nd Amendment Act। देखो जो 42वीं अमेंडमेंट हुई, इस 42वीं अमेंडमेंट के द्वारा तीन जो न्यू वर्ड इनकलूड किए गए प्रैम्बल दे विच, और वो तीन वर्ड किहड़े किहड़े सीगे? तो वो सी इंटीग्रिटी, सैकुलर ਅਤੇ सोशलिस्ट। उन्होंने पूछा है कि किहड़ा शब्द नहीं सी, तो वो सीगा डिग्निटी। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा वो बनेगा ए। Which of the following word have not been written in the preamble of the Indian Constitution? तो देखो भारतीय संविधान दे विच जो प्रैम्बल है, जो प्रस्तावना है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ शब्द नहीं लिखा गया? तो वो लिखा नहीं गया इंडियंस। तो इंडियन शब्द प्रैम्बल दे विच इनकलूड नहीं है। तो इसका राइट आंसर है डी। Which of the following liberties is sought to be secured to the citizen of India in the preamble? देखो भारतीय संविधान दे प्रैम्बल दे विच जो भारतीय नागरिक है उन्हां नूं किहड़ियां लिबर्टीज प्रोवाइड कीतियां गईयां? तो देखो थॉट सोचण दी, एक्सप्रैस करन दी, बिलीफ दी, फेथ दी और वर्शिप दी जो लिबर्टी है ये दिती गई है। तो इसका राइट आंसर है ए। Who among the following said that the preamble of the Indian Constitution is the keynote of the Constitution? देखो साडे preamble नूं भारतीय संविधान दा keynote मनदा है अर्नेस्ट बार्कर। तो इसका राइट आंसर है बी। The idols of justice, social, economic ਅਤੇ political mention in the preamble has taken from। देखो ये जो शब्द social justice, इकोनॉमिक और पोलिटिकल जो यूज किए गए ये असी कितों लिते? तो ये लिते असी रशियन रेवोल्यूशन तो। वट इज द ट्रू मीनिंग ऑफ सैकुलर? तो देखो सैकुलर का ट्रू मीनिंग की है? तो सैकुलर का मतलब होंदा है ऑल रिलीजन आर इक्वल इन द आई ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट दियां नज़रां दे विच सरकार का कोई धर्म नहीं होएगा और सारे ही धर्म सरकार दियां नज़रां दे विच बराबर होणगे। तो इसका राइट आंसर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज प्रोवाइड विच काइंड ऑफ जस्टिस। देखो भारतीय संविधान सानू किस तरह की जस्टिस प्रोवाइड करता है? तो सानू पोलिटिकल जस्टिस, सोशल जस्टिस अते इकोनॉमिक जस्टिस जिहड़ी है वो प्रोवाइड की जाती है। तो इसका राइट आंसर है 4। पोलिटिकल जस्टिस की अगर मैं गल करा तो 18 साल तो अबव परसन जिहड़ा है वो वोट पा सकता है। सोशल जस्टिस दे विच अनटचेबिलिटी, डिस्क्रिमिनेशन नूं खत्म किया गया और इकोनॉमिक जस्टिस दे विच सानू ये प्रोविजन है कि असी किते भी जाके काम कर सकते हैं, किसी भी स्टेट में जाके अपना बिजनेस जिहड़ा शुरू कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर बनेगा डी। रिपब्लिक मीन्स, देखो रिपब्लिक का मतलब की है? तो रिपब्लिक का मतलब है कि जो साडे स्टेट का हैड होएगा। तो साडे स्टेट का हैड कौन है? साडे स्टेट का हैड है प्रेजिडेंट, और जो साडा प्रेजिडेंट होएगा वो इलैक्टेड होएगा, ना कि नॉमिनेट या हेरिडिटरी होएगा, मतलब जद्दी नहीं होएगा। तो इसका जो राइट आंसर होएगा वो होएगा कि द हैड ऑफ द स्टेट इज इलैक्टेड। राइट आंसर है ए। The idea of equality has been taken from। तो देखो असी इक्वैलिटी जिहड़ी है वो कित्थों लिती? तो असी इक्वैलिटी लिती हैगी है फ्रेंच रेवोल्यूशन तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा ए। और सानू इक्वैलिटी मिलती है, दो तरह की इक्वैलिटी है सानू। एक है इक्वैलिटी ऑफ स्टेटस और एक है इक्वैलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। तो ये दो चीज़ां तुसी याद रखनी है कि डायरैक्ट डेमोक्रेसी इज आल्सो नॉन एज। देखो डायरैक्ट डेमोक्रेसी नूं असी होर किस नाम नाल जानते हैं? तो डायरैक्ट डेमोक्रेसी नूं असी प्योर डेमोक्रेसी के नाम नाल भी जानते हैं। अगर मैं डेमोक्रेसी की गल करा तो देखो दो तरह की डेमोक्रेसी हुंदी है। एक हुंदी है इनडायरैक्ट डेमोक्रेसी और एक हुंदी है डायरैक्ट डेमोक्रेसी। डायरैक्ट डेमोक्रेसी उत्थे हुंदी है जिथे पॉपुलेशन घट होएगी और जो हैड होएगा
ਉਹਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਇਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਮਤਲਬ ਡਾਇਰੈਕਟ ਹੀ ਇਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਇਲੈਕਟਡ ਬਾਏ ਪੀਪਲ। ਔਰ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆਪਣੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਹੈਡ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਲੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ मेरे चैनल स्टडी फॉर जीके ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ ਔਰ ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। तो थैंक यू।